नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स आर सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय एक्टिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है दिनांक 21 अगस्त 2020। तो आज के लिए करंट अफेयर सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन है, उपाय ऐप सेवा किसने शुरू की है? तो हु स्टार्टेड द उपाय ऐप सर्विस? ऑप्शन है फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है छत्तीसगढ़, थर्ड ऑप्शन है झारखंड, फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मध्य प्रदेश। तो अभी क्या है, मध्य प्रदेश के विद्युत विभाग ने ऑनलाइन शिकायतों को दर्ज करने, स्टेटस पता करने, पेमेंट करने और शिकायतों का निराकरण करने हेतु उपभोक्ताओं की समस्याओं का हल निकालने के लिए इस ऐप का प्रयोग करने तथा व्हाट्सएप चैटबॉट का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके माध्यम से सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा। और बात है मध्य प्रदेश की, तो अभी मध्य प्रदेश में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है, उसको भी आप नोट कीजिएगा कि कमलनाथ जो अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष के बनाए गए हैं, मतलब प्रतिपक्ष के नेता सर्वसम्मति से बनाए गए हैं। तो बात है मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पे क्या एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान चलाया गया था, रुक जाना नहीं अभियान चलाया गया था, जीवन अमृत योजना शुरू की गई थी, जीवन शक्ति योजना शुरू की गई थी, दीदी वाहन सेवा भी शुरू की गई थी, FI आपके द्वार सेवा भी शुरू की गई थी। तो इन सारे फैक्ट्स मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, आप इनको नोट कीजिएगा। बात है मध्य प्रदेश की, तो राजधानी यहाँ की भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ की विधानसभा में सीटों की संख्या 230 सीट्स हैं और मुख्य न्यायाधीश के तौर पर संजय यादव एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक देश एक परीक्षा की तर्ज पर राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन की मंजूरी किसने दी है? तो हु हैज अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ ए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ऑन द लाइन्स ऑफ वन कंट्री वन एग्जामिनेशन? ऑप्शन है फर्स्ट नगर मंत्रालय, सेकंड ऑप्शन है गृह मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन है केंद्रीय कैबिनेट, फोर्थ ऑप्शन है केंद्रीय सचिवालय। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड केंद्रीय कैबिनेट। तो अभी क्या है, अपने देश की केंद्रीय कैबिनेट ने रिसेंटली CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नेशनल लेवल पे रखने की मंजूरी दी है। और यह क्या एक देश एक परीक्षा की तर्ज पे राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के थ्रू की जाएगी। और इसमें क्या है, SSC जिसको हम शॉर्ट सर्विस कमीशन कहते हैं, IBPS जिसको हम इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन कहते हैं, और रेलवे रिक्रूटमेंट्स, तो इन तीनों ही सेक्शन को इसमें शामिल किया गया है अभी प्रेजेंट में। और क्या है, अपने देश के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार 1000 एग्जाम सेंटर पूरे देश में बनाए जाएंगे, 1000 एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे और कम से कम प्रत्येक जिले में एक एग्जाम सेंटर रखने की कोशिश की जाएगी। और क्या है कि जब कोई भी स्टूडेंट CET को क्वालिफाई करेगा, मतलब प्री एलिजिबिलिटी टाइप का टेस्ट है, तो जब इसको क्वालिफाई करेगा तो इसको 3 वर्ष तक का स्कोर कार्ड दिया जाएगा, जो कि 3 वर्ष तक के लिए आपका वैलिड रहेगा। और इसके गठन के लिए, मतलब इस आयोग के गठन के लिए सरकार की तरफ से 1517 मतलब 1517.57 करोड़ रुपीस का बजट रखा गया है। तो पूरे ये फैक्ट इससे रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट भी, आने वाले एग्जाम्स में आ भी सकते हैं और आएंगे ही, एक न एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा ही। तो आप इसको बहुत ही सूक्ष्म तरीके से याद रखिएगा, नोट कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस देश में सैन्य विद्रोह के बाद राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है? तो विच कंट्री हैज द प्रेसिडेंट रिजाइंड आफ्टर ए मिलिट्री कॉप? ऑप्शन है फर्स्ट मालदीव, सेकंड ऑप्शन है माली, थर्ड ऑप्शन है फिलीपींस, फोर्थ ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड माली। तो दरअसल क्या है, माली के जो राष्ट्रपति हैं ये 2018 में यहाँ पे चुने गए थे। तो इन इब्राहिम बाऊबकर कीता, फिर से नाम इसका नोट कीजिएगा, इब्राहिम बाऊबकर कीता ने क्या है अभी सैनिक विद्रोह के बाद इसमें अपने पद से इस्तीफा दिया है। और ऐसा क्या है, बहुत ज़्यादा करप्शन और भ्रष्टाचार बढ़ने के कारण वहाँ की सैनिक ने बताया इनको गिरफ्तार कर लिया, खेल लिया, तो उसी कारण मतलब सैनिक विद्रोह होने के बाद इनको इस्तीफा देना पड़ा है। बात है माली देश की, तो ये क्या अफ्रीकन कंट्री है और इसकी राजधानी आपकी बमाको इसकी राजधानी, और यहाँ की मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, यहाँ की मुद्रा है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, IPL 2020 की स्पॉन्सरशिप वीवो के हटने के बाद किसे मिली है? तो हु हैज गॉट द स्पॉन्सरशिप ऑफ IPL 2020 आफ्टर द विड्रॉल ऑफ वीवो? तो ऑप्शन है इसके लिए फर्स्ट पेटीएम, सेकंड ऑप्शन है SBI, थर्ड ऑप्शन है ड्रीम
11, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर था ड्रीम 11। दरअसल क्या है कि चीन का बहिष्कार, मतलब चीन ने क्या भारतीय सीमा पे तनाव उत्पन्न किया, तो उसके विरोध में भारत सरकार ने बहुत सारी सुरक्षा की दृष्टि से चीनी ऐप को बैन किया। तो चीन के बहिष्कार स्वरूप क्या है, वीवो कंपनी को भी जो आईपीएल का 2020 की स्पॉन्सरशिप थी तो उससे बैकआउट हो गया वीवो कंपनी का। तो अभी क्या है इसके लिए ड्रीम 11, यह क्या भारतीय कंपनी है जिसको ये गेमिंग की कंपनी है। तो मतलब ड्रीम 11 भारतीय गेमिंग कंपनी को इस स्पॉन्सरशिप, मतलब टाइटल स्पॉन्सरशिप 222 करोड़ रुपए में अभी मिली है। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं इस कंपनी के, वो महेंद्र सिंह धोनी जी हैं। और इस कंपनी को हर्ष जैन व भावित सेठ ने बनाया था। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विश्व मानवतावादी दिवस मनाते हैं तो सेलिब्रेट वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। ऑप्शन है फर्स्ट 19 अगस्त, सेकंड ऑप्शन है 22 अगस्त, थर्ड ऑप्शन 21 अगस्त, फोर्थ ऑप्शन है आपका 22 अगस्त, सेकंड ऑप्शन था 20 अगस्त। तो इसके लिए सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 19 अगस्त। तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को मनाया जाता है और यह दिवस मानवता के लिए काम करने वाले व उसमें जान गंवाने वाले लोगों की याद में, उनके सम्मान में मनाया जाता है। इस बार यह 11वां संस्करण था जो मनाया गया और इसको क्या संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाने की घोषणा की गई थी। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लोक कला एकेडमी का किसने शुभारंभ किया है? तो हु हैज़ लॉन्च द फोक आर्ट्स एकेडमी? ऑप्शन है फर्स्ट आईआईटी मुंबई, सेकंड ऑप्शन है आईआईटी पटना, थर्ड ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, फोर्थ ऑप्शन है आईआईटी खड़गपुर। तो इसके लिए सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4 आईआईटी खड़गपुर। तो दरअसल आईआईटी खड़गपुर ने अभी लोक कला एकेडमी को शुरू करने की अपने यहाँ पे शुरुआत की है। और अभी आईआईटी से ही रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, आप उनको कम बार नोट करते आइएगा। जैसे दूसरा फैक्ट ये है आईआईटी से रिलेटेड कि ARIIIA, जिसको हम अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट कहेंगे, तो इसकी 2020 की जारी रैंकिंग में आईआईटी मद्रास प्रथम स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर मुंबई रहा है, तीसरे स्थान पर आईआईटी दिल्ली रहा है। तो इस रैंकिंग में आईआईटी मद्रास प्रथम स्थान पर रहा। इसको क्या है, अपने देश के उपराष्ट्रपति जो कि वेंकैया नायडू जी हैं और शिक्षा मंत्री, जिसको अभी हाल में ही शिक्षा मंत्रालय गठित हुआ, तो उसके पहले शिक्षा मंत्री अपने देश के रमेश पोखरियाल निशंक जी, इन्होंने संयुक्त रूप से इस रैंकिंग की रिपोर्ट के बारे में अभी घोषणा की। और इसी उसी और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, रिलेटेड है कि आईआईटी दिल्ली ने टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ मिलकर स्मॉग टावर दिल्ली में लगाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है। दरअसल क्या है, सर्दी के मौसम में दिल्ली में बहुत ज़्यादा स्मॉग, मतलब फॉग और प्रदूषण मिलके स्मॉग बन जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आईआईटी दिल्ली ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। और इसी एक और आईआईटी से रिलेटेड फैक्ट है कि आईआईटी पटना ने अभी फ्लिपकार्ट के साथ एकेडमिक सहयोग का मजबूत करने, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। और एक फैक्ट और है, वो आईआईटी से रिलेटेड नहीं, आईआईएम से है। तो आईआईएम बेंगलुरु ने एनएससी, जिसको हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, के साथ मिलकर डिजिटल इन्वेस्टमेंट एजुकेशन के लिए लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है आईआईटी और आईआईएम से रिलेटेड, आप इनको नोट कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पर्यटन में सबसे ज़्यादा हाथियों का प्रयोग करने वाला देश कौन सा है? तो विच कंट्री इज़ द मोस्ट यूज्ड एलिफेंट इन टूरिज्म? ऑप्शन है फर्स्ट दक्षिण अफ्रीका, सेकंड ऑप्शन है थाईलैंड, थर्ड ऑप्शन है भारत, फोर्थ ऑप्शन है ब्राजील। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड थाईलैंड। थाईलैंड को हम सफ़ेद हाथियों का देश भी कहते हैं। तो क्या है कि पर्यटन में सबसे ज़्यादा थाईलैंड का उपयोग किया जाता है और तो हाथियों के लिए। और बात है यहाँ पे थाईलैंड की, तो इसकी राजधानी है आपकी बैंकॉक और मुद्रा है वाट, थाईलैंडियन वाट यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ क्या राजशाही है, तो यहाँ राजा होता है और प्रधानमंत्री यहाँ का जो है अभी प्रेजेंट में वो है प्रयुत चान ओचा। प्रयुत चान ओचा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पुरुषों का इंग्लिश चैनल में अत्यधिक तैरने का रिकॉर्ड किस देश की तैराक ने तोड़ा है? तो विच कंट्रीज स्विमर ब्रोक द मेंस स्विम रिकॉर्ड इन द इंग्लिश चैनल? ऑप्शन है फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड ऑप्शन है अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है जापान, फोर्थ ऑप्शन है भारत। तो इसके लिए सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की जो तैराक है किलो मैकका डेल, फिर से नेम रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है मैं सही नहीं बोल पाया हूँ। पहला फिर से नेम इसका किलो मैक कार्डेल
आपकी ऑस्ट्रेलिया की तैराक है, इन्होंने क्या है 11 घंटे तैराकी करके इस रिकॉर्ड को अभी ब्रेक किया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है? तो विच रेलवे स्टेशन इन उत्तर प्रदेश हैज बीन रीनेम्ड? ऑप्शन है फर्स्ट आगरा, सेकंड ऑप्शन है बस्ती, थर्ड ऑप्शन है मंडुआडीह, फोर्थ ऑप्शन है प्रयागराज। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड मंडुआडीह। जो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन था उत्तर प्रदेश का, उसका अब नाम चेंज करके बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है, तो इसको आप नोट कीजिएगा। और बात उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ की विधानसभा में सीटों की संख्या आपकी 404 है और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। तो ये 2 सदन की व्यवस्था है यहाँ पे। तो जो अपर सदन है उसमें 100 सीटें हैं और जो लोअर सदन है उसमें 404 सीटें हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री है सीएम आपके योगी आदित्यनाथ, और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है, और गोविंद माथुर जी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने वर्चुअल अदालतों के माध्यम से सुनवाई शुरू की थी। बाल श्रमिक विद्या योजना यहाँ पे भी चलाई गई थी। नवीन रोजगार क्षति योजना भी अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की थी। उर्वरक वितरण योजना शुरू की थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना भी शुरू की थी। स्टार्टअप नीति 2020 योजना भी शुरू की थी। और आयुष कवच ऐप भी अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं, आप इनको रिवाइज करके नोट करिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। गोंडी जनजाति भाषा का ट्रांसलेटर इक्विपमेंट किसने बनाया है? तो हु हैज मेड द ट्रांसलेटर इक्विपमेंट ऑफ गोंडी ट्राइब लैंग्वेज? ऑप्शन है फर्स्ट अमेजॉन, सेकंड ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, थर्ड ऑप्शन है गूगल, फोर्थ ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 माइक्रोसॉफ्ट। तो दरअसल माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने गोंडी जनजातीय भाषा का ट्रांसलेटर इक्विपमेंट डिजाइन किया है। बात है माइक्रोसॉफ्ट की, तो इसकी स्थापना 26 नवंबर 1976 26 नवंबर 1976 को बिल गेट्स के द्वारा की गई थी। अभी प्रेजेंट में इसके सीईओ सत्या नडेला है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। डिजिटली जन बचत खाता सेवा किसने शुरू की है? तो हु हैज स्टार्टेड डिजिटली पब्लिक सेविंग अकाउंट सर्विस? ऑप्शन है फर्स्ट फिनो पेमेंट्स बैंक, सेकंड ऑप्शन है पेटीएम बैंक, थर्ड ऑप्शन है स्टेट बैंक, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट फिनो पेमेंट्स बैंक। तो अभी क्या है, फिनो पेमेंट्स बैंक ने डिजिटली माध्यम से जन बचत खाता सेवा को शुरू किया है। और इसकी बैंक की स्थापना 13 जुलाई 2006 13 जुलाई 2006 को की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। इसके प्रेजेंट में एमडी एंड सीईओ ऋषि गुप्ता है और इसके अध्यक्ष हैं महेंद्र कुमार चौहान। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? तो विच सिटी रैंक्स फर्स्ट इन द प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2020? ऑप्शन है फर्स्ट बेंगलुरु, सेकंड ऑप्शन टोक्यो, थर्ड ऑप्शन है मनीला, फोर्थ ऑप्शन है स्टॉकहोम। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड मनीला। दरअसल क्या इस रिपोर्ट को नाइट फ्रैंक एजेंसी ने अभी जारी किया है और इसमें क्या है मनीला जो कि फिलीपींस में है, ये प्रथम स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर जापान से टोक्यो रहा है और तीसरे स्थान पर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम रही है। और अपने देश भारत का बेंगलुरु 26 में 26 पोजीशन पे रहा है और दिल्ली 27वीं पोजीशन पे रहा है और मुंबई आपके 32 मतलब 32वीं पोजीशन पे रहा है। इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। स्टॉक ट्रेडिंग सेवा किसने शुरू की है? तो हु स्टार्टेड द स्टॉक ट्रेडिंग सर्विस? ऑप्शन है फर्स्ट फिनो पेमेंट्स बैंक, सेकंड ऑप्शन है पेटीएम बैंक, थर्ड ऑप्शन है स्टेट बैंक, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड पेटीएम। तो अभी क्या पेटीएम ने पेटीएम मनी का जो ऑप्शन होता है उसके थ्रू आपकी स्टॉक ट्रेडिंग सेवा को स्टार्ट किया है और पेटीएम की स्थापना 2010 में की गई थी और मुख्यालय इसका नोएडा में है और इसकी स्थापना विजय शेखर शर्मा के द्वारा की गई थी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आज के लिए लास्ट होगा। 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किसने की है? तो हु हैज अनाउंस टू सेलिब्रेट September 1 एज पुलिस डे? ऑप्शन है फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है झारखंड। तो यहाँ पर इसके लिए सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, फर्स्ट नहीं है सेकंड है पश्चिम बंगाल। दरअसल क्या है कि अभी पश्चिम बंगाल राज्य ने 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और बात है पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ की राजधानी कोलकाता जो कि हुगली नदी के किनारे है। मुख्यमंत्री जो यहाँ पर है वो है ममता बनर्जी। जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर हैं और मुख्य न्यायाधीश के तौर पर यहाँ पर TBN राधाकृष्णन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। और यहाँ पे विधानसभा में सीटों की संख्या 295 सीट्स हैं यहाँ पे विधानसभा में।
और पश्चिम बंगाल राज्य ने अभी क्या कर्म साथी प्रकल्प योजना को शुरू किया था। इसने पोरोस योजना भी चलाई थी और सेल्फ स्कीम नाम से ऐप भी स्टार्ट किया था। और एक फैक्ट और है इम्पोर्टेंट, उसको नोट कीजिएगा कि अभी रिसेंट में जो दूसरे अब मतलब चुनाव आयुक्त थे अशोक लवासा, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और ये दूसरे चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने अशोक लवासा जी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो आज की करंट अफेयर सीरीज कंप्लीट होती है। टेस्ट के लिए 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, आप इनका सही जवाब ईमेल और कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो, सजेशन हो तो आप हमको ईमेल और कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इसी के साथ आज के दिन आप सभी के लिए मंगलमय रहे। नमस्कार।